नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सरकटी लाश मिलने से गांव में मचा हड़कंप, कहां क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। साथ ही जानेंगे कि कहां स्वच्छ मिशन को लेकर सरकार की मंशा पर फिर रहा है पानी और अधिकारी नहीं ले रहे हैं कोई सुध। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। इंदौर के ग्रामीण इलाके सावेर में खेत में एक युवक की सिर और दोनों हाथ कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। शव के दोनों हाथ कटे हुए हैं और सिर नहीं मिला है। केवल नग्न हालत में धड़ मिलने के बाद पुलिस अब मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सर, कल एक गाड़ी मिली थी सर, अब तक क्या अपडेट आया, क्या शिनाख्त हुई है? कल जो है तराना ग्राम है थाना सावेर का, तो आप जो है यदि उज्जैन से इंदौर तरफ आएंगे तो तराना गांव ख़त्म होने से मेन रोड से लगभग 200 मीटर दूर खेत में एक बिना कपड़े की एक डेड बॉडी मिली है, जिसका सर भी गायब है, दोनों हाथ भी गायब है। प्रथम दृष्टि में जो है 20 साल से 25 साल की उम्र में दिख रही है। उसमें अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क उसमें है नहीं, और हमने अभी 302, 201 प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया। मृतक की शिनाख्त और आरोपियों की पता रसी के लिए 10,000 रुपये का अभी हमने नगद इनाम घोषित किया है, और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पहले हम प्रयास कर रहे हैं कि वो मृतक कौन है ये इसकी शिनाख्त हो जाए। मृतक की शिनाख्त के बाद फिर अगली विवेचना में आरोपी मिल जाएंगे। सर, शरीर पे सर उसके अलावा और भी कोई चोट के निशान ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला है अभी। पूरा शरीर मिला है कि सर कुछ हिस्सा गायब है? नहीं, शरीर में उसमें सर नहीं है और दोनों हाथ नहीं है। क्या लग रहा सर, ये क्यों की गई? हत्या है। प्रारंभिक दृष्टि में तो हत्या करके साक्ष्य छुपाने के लिए उसका सर और हाथ उन अज्ञात आरोपी द्वारा वहाँ से अलग कर दिए गए। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। ललितपुर थाना जखौरा क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती ने गांव के ही दबंग व्यक्ति पर अपहरण, बलात्कार व बेचने के गंभीर आरोप लगाए। 4 माह से भटक रही है वह इंसाफ के लिए, और अब पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सुनाई अपनी आप बीती। जी, क्या मामला होगा आपके साथ? मैं एक बार लगभग 7 महीने पहले खेत पर थी अपने, वहाँ पर छोटे राजा गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। ज़बरदस्ती करने के बाद कुछ फ़ोटो निकाली उनने और बोलने लगे, अगर तुम इस घटना की किसी से चर्चा करोगी तो मैं फ़ोटो वायरल कर दूंगा। इस चक्कर में मैंने ना घर पे किसी को बताया, ना किसी को गांव में बताया। और वो जब मुझे फ़ोटो की धमकी देते थे, मैं आती थी, मतलब वो बुलाते थे ज़बरदस्ती, और नहीं आती थी तो बोलते थे फ़ोटो वायरल कर दूँगी। इसलिए वो बुलाते रहे, और फिर इसके बाद में जब गर्भवती हो गई तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे बच्चा नहीं, शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे गिरा दो। तो वो टैबलेट ले उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे खिलाई। इसके बाद फिर मैं 6 तारीख को अपने घर पे अकेली थी, और पापा लोग सब खेत पर गए थे, और वो लोग आए, छोटे राजा थे, और उनके साथ में 4 लोग और थे। वो मुझे ज़बरदस्ती ले जाकर छोटे राजा के साथ उन्होंने बैठा दिया, और छोटे राजा, रईस राजा, लखन सिंह, कृपाल सिंह, रामपाल सिंह, ये 4-5 लोग मुझे तालबट लेकर गए और एक कमरे में बंद कर दिया। मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ज़बरदस्ती करने के बाद फिर इन्होंने मुझे, छोटे राजा बोले कि तुम मतलब मेरी फ़ोटो निकाली, और फिर उन्होंने कुछ कोरे कागज़ों पर साइन करवा ली और कुछ झूठे प्रार्थना पत्र थाने में दिलवाने के लिए बोला। जब मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगी तो उन्होंने बोला तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे भाई को जान से मार दूँगा। इसी मतलब मैंने बोला कि हाँ मैं करूँगी, लेकिन मेरे माँ बाप को ना भाई को कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने बोला कि हाँ मैं करूँगी। इसलिए मुझसे कुछ झूठे प्रार्थना पत्र दिलवाए और फिर एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद मुझे कम से कम 20-25 दिन कमरे में बंद करते रही। ना उन्होंने मुझे मोबाइल दिया कि मैं बात करूं, और ना टाइम से खाना वाना कुछ नहीं, मतलब ना बात कराई ना कुछ। और फिर बेचने की बात होने लगी इनकी कि बेच देंगे इनको। फिर केरल जाने के लिए कि केरल चली जाओ, तुम काम करना वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, पहले अपने घर पे बात कर लूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी। तो बोले कि ना मेरे पास मोबाइल है और ना कुछ, तुम्हें केरल जाना है, वहीं काम करना, पैसे मुझे डाल देना। तो फिर मुझे पता चला कि ये लोग मुझे बेच रही हैं, तो मैं वहाँ से बेच ही रहा है। जब तक घर से कुछ काम के लिए बाहर गई, इतने में मैं भागकर वहाँ से आई। इतने में मुझे एक गुरुजी मिले वहाँ के तालबेट की, शरद चौबे। वो मुझे छोड़ने के लिए आई, मैंने उन्हें सवाल बताया। जब मुझे वो छोड़ने के लिए घर पे आए तो उनकी बहन ज्योति राजा ने शरद चौबे से बोला कि अगर तुम उसे छोड़ने गए थे तो मैं तुम्हारे ऊपर झूठा केस दर्ज कर दूँगी। नहीं, आपको तालबेट में रखा तो वहाँ पर
कितने लोगों ने आपके साथ में जबरदस्ती की? जबरदस्ती तो पहले छोटे राजा ने की थी, बाकी इन 4 लोगों ने तो दबाव डाला था, तमंचा रखा था कनपट्टी पे, अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगे तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हें जान से मार देंगे। आज आप कहाँ पर ज्ञापन देने आई हैं? क्या तो कहाँ पर आई हैं? हम आज एसपी साहब के पास आए थे, तो उन्होंने ये बोला कि आप जखौरा जाओ, जखौरा से आपकी सुनवाई होगी। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के हृदय स्थल कहे जाने वाले घंटाघर के पास क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर झरकौना ग्राम के प्रधान सहित 6 दर्जनों ग्रामीण फर्जी शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकारी से मिलने आए तो शिकायत दर्ज कराने वाले ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। खाया विषाक्त पदार्थ आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद स्वास्थ्य में सुधार। और वहीं पर गांव के लोगों ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा हरिजन एक्ट की कार्यवाही के लिए बनाया जा रहा था दबाव। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह, कहाँ से आए आप? ग्राम झारखंड। क्या मामला लेकर आए? क्या मामला हुआ? ये कम से कम 4 साल से प्रधान जी के खिलाफ फर्जी मुकदमा लगा रहा है और हरिजन एक्ट भी पहले लगाया था और अभी 2-3 दिन पहले उसने राजनीति करी और इनको जेल में कहा प्रधान जी को। आज घंटाघर में सीओ चौकी में क्या हुआ है? क्या मामला हुआ? सीओ चौकी में ही मामला हुआ। हम लोग इकट्ठे बैठे थे पास में, पूरे गाँव वाले सभी जाति के लोग, और ये आया धमकी देने लगा, हम दवाई खा रहे हैं, गांव घर हो तुम्हारा फंसा रहे हैं। और यहाँ सदर के सामने आया और दवाई खिला दी छोटे भैया को और तुरंत उसने ड्रामा बनाया, लटक गया। क्यों ड्रामा बना रहा था वो? ये फर्जी फंसाना चाहता है, 5 लाख रुपए मांग रहा है और इन्हें 5 लाख रुपए मना करने पर वो फिर बार बोल रहा हम फर्जी पेश करेंगे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सोनभद्र में विकासखंड चतरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिरधी में ग्राम प्रधान सियाराम सिंह के द्वारा सरकारी पौधारोपण पिछले वर्ष बिरधी रसवन संपर्क मार्ग पर सागौन का पौधारोपण कराए गए थे। लगभग 15 फीट हो गए थे। मनबड़ किस्म के व्यक्ति दिनेश पटेल द्वारा सागौन के 6 पौधों को तोड़कर नष्ट कर दिया गया। कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान सियाराम सिंह को सूचना दी कि दिनेश पटेल ने सागौन के पौधे तोड़ दिए हैं। सुबह ग्राम प्रधान ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर दिनेश पटेल को समझाने का प्रयास किया तो वो मानने को तैयार नहीं हुआ। ग्राम प्रधान सियाराम सिंह डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस तो दिनेश पटेल घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मौके की जांच पड़ताल करती हुई पास पड़ोस से जानकारी लेकर वापस चली गई। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। सोनभद्र के विकासखंड नगवा अति पिछड़ा व नक्सल प्रभावित क्षेत्र ब्लॉक नगवा ग्राम पंचायत दूसरा, जिसमें 2 गांव हैं, और लूडा और द्वारी, जिसमें 3 सफाई कर्मी नियुक्त हैं, लेकिन सफाई कर्मी केवल कागजों में है। जमीनी हकीकत क्या है, वहां के ग्रामीणों ने बताया कि यहां सफाई कर्मी कभी आते ही नहीं। ब्लॉक के अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो प्रधान की बड़ी लापरवाही है। जब तक प्रधान का मस्टर रोल पर साइन नहीं होगा तब तक सफाई कर्मियों का वेतन नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी, आप किस ग्राम पंचायत में आते हैं? ग्राम दूसरा ग्राम पंचायत लगता है हमारा। यहाँ सफाई कर्मी नियुक्त हैं कि नहीं है? ऑफकोर्स होंगे, बट हम जानते नहीं कौन है। यहाँ देख रहे हैं ग्राम पंचायत जो कार्यालय आपका बना हुआ है, यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपके आंखों के सामने वो पश्चिम साइड दिशा में भी दिखाई दे रहा है। इसका बारे में क्या कहेंगे? साथ में होगा तो रहेगा ही। सरकार लाखों रुपए करोड़ों खर्च कर रहे स्वच्छ मिशन को लेकर, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा क्यों है? आखिर कहीं ना कहीं प्रधान और अधिकारी मिली भगत तो नहीं है? जब नियुक्ति हुआ है स्वच्छ मिशन को लेकर तो फिर क्यों नहीं गांव में आ रहे हैं? नियुक्ति हुआ है लेकिन सही से लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं कर रहे। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। कानपुर सड़क दुर्घटना के बाद हमीरपुर प्रशासन हुआ अलर्ट। हमीरपुर पुलिस ने भी जारी किया निर्देश। ट्रैक्टर, लोडर, डंपर सहित अन्य वाहनों में ना ले जाएं ओवरलोड सवारी। यातायात नियम तोड़ने पर भरना होगा चालान। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जलालपुर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। थाना प्रभारी संजय सिंह ने धार्मिक स्थल में पहुंचकर लोगों से अपील की। संजय सिंह ने कहा, कृपया सभी लोग सावधानी बरतें। श्री मां माहेश्वरी धाम में पहुंचकर श्रद्धालुओं से अपील की। नवरात्रि की अष्टमी के दिन श्री मां माहेश्वरी धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट।
हमीरपुर में सरकारी स्कूल बना कुश्ती का अखाड़ा, प्रधानाध्यापक की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। प्रधानाध्यापक प्रीति निगम ने चपरासी प्रेमलता पांडे को मारा। मोबाइल लेने के विवाद में बाल पकड़कर जमीन में पटका। स्कूली बच्चों ने चपरासी महिला को बचाने की कोशिश की। बीच बचाव करने आई दूसरी अध्यापिका मधु कुशवाहा से हाथापाई। गांधी जयंती के अवसर पर स्कूल में बवाल, दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस कर रही जांच। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के सरीला में नारी सशक्तिकरण को लेकर शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर सरीला कस्बे के पुलिस चौकी में पुलिस क्षेत्राधिकारी सरीला घनश्याम सिंह के नेतृत्व में कन्या भोज का आयोजन किया गया। छोटी छोटी कन्याओं व बच्चों को खीर पूरी के साथ भोजन भी कराया गया। सभी कन्याओं को पुस्तकें, पेंसिल भेंट की और सबको प्रसाद के साथ रुपए भी दिए गए। इस दौरान जरिया थाना प्रभारी निरीक्षक रामाश्रय सरोज, पुलिस चौकी प्रभारी गौरव चौबे व पुलिस कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चे पुस्तकें, पेंसिल पाकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। नारी शक्ति मिशन के तहत आज अष्टमी के दिन छोटे बच्चियों के लिए भोज का आयोजन किया गया। भोजन का भी कार्यक्रम हुआ और ये ध्यान में रखा गया कि ऐसा ही आयोजन करके हम इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चियों के अंदर एक भाव पैदा कर सकते हैं कि उनके अंदर बहुत शक्ति है, उसको जागृत करें, आगे बढ़ें और समाज में अपने को स्थापित करें। यह प्रयास हमारा रहा है और ये छोटे बच्चों के अंदर इसी को पैदा करने की कोशिश की गई है। इसी क्रम में सारे आयोजन किए जा रहे हैं और चौकी सरीला में भी यही आयोजन किया गया है। इसमें हमारे स्टाफ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिला कांस्टेबल्स ने भी इसमें बड़ा रोल निभाया है और इसी भाव को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है कि नारी शक्ति मिशन हमारा सफल हो, बच्चियों के अंदर वो भाव पैदा हो जो अपने को स्वावलंबी बना सके। यही मेरा कहना है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। प्रयागराज में दुर्गा पंडालों में नवरात्रि पर्व के मौके पर मस्तान सेवा समिति द्वारा नवदेवियों के रूप में कन्याओं की पूजा अर्चना कर भोग कराया गया। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष आशा शर्मा, सचिव अमृतलाल विश्वकर्मा, विमल विश्वकर्मा, ननकू लाल विश्वकर्मा व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे और भक्तिमय माहौल में जयकारा लगाते रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के 3 खिलाड़ियों ने मारी बाजी, जमाया मेडल में कब्जा। बताते चले कि 9वीं जिला स्तरीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करके जमाया मेडल पर कब्जा। बता दें कि डलमऊ कस्बे के 3 खिलाड़ियों ने जिला स्तरीय थंग तथा मार्शल आर्ट ऊंचाहार में आयोजित हुई डलमऊ कस्बे के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।